हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली 12 तारीख को 12 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो गया है। अब लोगों के मन में ये है ना कि इसके बाद किसका तैयारी करे, सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करे या सीजीएसआई मेंस का तैयारी करे, क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग अलग है। ओके, बट बेसिक चीज क्या है, आपको पढ़ना तो सबको है। तो मैं सोचता हूँ, देखो 1,82,000 लोग सीजीपीएससी एग्जाम में बैठे, हो सकती है इसमें से लगभग 20 से 25,000 लोग एब्सेंट रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। तो लगभग फिर भी मोटा मोटा 160-170 के आसपास समझ सकते हैं ना कितना लोग एग्जाम में बैठे थे, मतलब 1,70,000 के आसपास। अब इतने लोग एग्जाम में बैठे, होना कितने का है, पद के 15 गुना। पद कितना भैया, 210। 210 का 15 गुना कर, लमसम में आएगा समथिंग 3,160। 3,160 लोगों का मेंस में चयन होना है, जो अंतिम रूप से 2,000 अब साढ़े लगभग 800 के आसपास इंटरव्यू में जाएंगे। 850 ना, मे बी 850 के आसपास इंटरव्यू में जाएंगे। और पोस्टिंग कितना का होना है, मतलब पोस्ट कितना मिलेगा, 210। एक चीज हो तो ये, अब ये तो डेटा है यार, जो बार बार पीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं ना, या फिर जो नए फ्रेशर होते हैं, जो चीजों को अनुभव करके उसको सिंप्लीफाइज करके आगे बढ़ते हैं, तो वो डेफिनेटली निकालना पेपर। क्योंकि पेपर का लेवल कैसा होता है भाई, बहुत कचरा पेपर। टू बी फ्रैंक कि कुछ भी पेपर आया था यार, ऐसा पेपर नहीं होता। जिस प्रश्न को आप बना सकते हैं वो प्रश्न बिगड़ रहा है, तो बिगड़ आपसे नहीं रहे ना। रघु जी के संबंध में अगर मैं पूछूं 1947 1945, अरे बोलोगे ना 1745 बोलो, समझ आता है। 1945 200 साल आगे, इतना इतना तो नहीं, कम से कम इतना नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ना यहाँ पर उनको घाटा होता है जो बार बार पढ़े रहते हैं, जो फ्रेशर हैं या फिर जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है, वो इस प्रश्न में कर जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे विद्यार्थी जो बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें उनसे गलती होंगी नहीं। अब ऐसे प्रश्न विलोपित हो जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न है ना, सिर्फ ये एक प्रश्न को उदाहरण बता रहा हूँ। बात किसके ऊपर करेंगे, बात मैं करूंगा कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ क्या होगा, ठीक। और इसमें भी 3 क्राइटेरिया रखेंगे। देखो, मे बी 58% आरक्षण अगर पास नहीं होता, सॉरी 58%, अगर वैसे तो हाई कोर्ट में चैलेंजिंग और खत्म निरस्त हो गया, तो अगर 50% आरक्षण में होगा तब कितना कट ऑफ हो सकता है, 58% में कितना कट ऑफ हो सकता है। और 76 में भी देख लें, क्या पता नया राज्यपाल है और फाइनली वो साइन हो जाए। 76 में कितना हो सकता है हर एक वर्ग का। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम नहीं बना होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट में आया है, एग्जाम नहीं बना होगा कोई दिक्कत नहीं, जीवन खत्म नहीं होता, फिर से शुरुआत करो। जब तुम हारते हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, जब तुम जीतोगे तुम्हारे साथ सब रहेंगे। तो क्यों किसी के कारण अपनी लाइफ को खराब करना यार, क्यों इतना सोचना। पढ़ो ना यार, एक ही चीज है उपाय, पढ़ो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। बस एक कंटिन्यूटी होता है। गांधी जी एक चीज बोलते हैं, सफल वही होता है या प्राप्त वही करता है जो चीजों को छोड़ता नहीं, मतलब एक सतत वे में करता है। आप 6 घंटा पढ़ो ना, 5 घंटा पढ़ो ना, लेकिन 5 घंटा एक दिन नहीं, 5 घंटा रोज पढ़ो। कभी 12 घंटा पढ़े, कभी 5 घंटा पढ़े, कभी 2 घंटा, कभी छोड़ दिए, इसमें सफलता नहीं मिलेगा। 100% एक्यूरेसी भाई, बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, देखा हूँ और असफल होकर बैठा हूँ इसी कारण। खैर, मेहनत करेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक, साथ में बढ़ेंगे। और एसआई का भी जो धीरे धीरे क्लास एक एक करके शेड्यूल करते जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि एसआई का मेंस कैसा है, जीएस वगैरह है, मैथ्स वगैरह है और इंग्लिश हिंदी है, तो ये अच्छा सब्जेक्ट है। ये तो आप जितना भी इसको तैयारी करने के बाद आप अपने आप को अच्छा मान सकते हैं कि आप एक लेवल में चले गए, एक चीज ना। लेकिन जब सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, आपका जो सोच होता है, समझने की क्षमता होती है ना, वो एज अ प्रशासनिक जो नौकर साहब होते हैं उनके जैसे हो जाता है। तो मैं मानूंगा कि दोनों को एक साथ लेके चले, क्योंकि ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, गणित पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। तो भाई आप अगर पढ़ते हो तो भाई उसको भी पढ़ो, पेपर नंबर 7 को, क्योंकि उसमें लॉ समझोगे, उसमें एक आईटी एक्ट से संबंधित प्रावधान आए थे ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल प्रश्न नहीं बनेगा। मैंने पढ़ा था, मेंस को तो मेरे से बन गया एक ही। और ऐसा था ना कि एक विकल्प का भी आपको आंसर पता है तो बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि एक छोटे छोटे शब्दों को लेकर ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। वो भी हमारे पूर्व कलेक्टर थे ओपी चौधरी जी, उन्होंने एक बयान दिया। और व्यक्तिगत हमारा भी मानना है कि देखो इतना छोटा छोटा ये प्रश्न, ऐसा चलो इसकी स्किप कर दो, छोड़ दो, पर अगर ये करंट का कुछ अच्छा पार्ट होता तो आप बेशक उसको बेहतर रूप से कर सकते थे। अब ये सब फालतू बात नहीं करते हुए आएंगे अपने कट ऑफ के ऊपर। ओके, 100 प्रश्न, जहां तक मुझे लगता है ना 4 से 5 प्रश्न तो खत्म है भाई, विलोपित हो जाएंगे, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। उसका आंसर चेंज होगा, ये हो सकता है, या आंसर बदलेगा। और 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मतलब 10 प्रश्न ना बहुत ज्यादा हेरफेर करने वाला है। ठीक है, मेरा कितना नंबर है, मैं अपना नंबर हर बार शेयर करता हूँ, तो भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना, दुनिया में सब कर लूँ, झूठ ना बोलूँ। तो रब बचाए, भगवान बचाए मेरे को झूठ बोलने से। देखो, मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ ना, सीसेट मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, पर ठीक है, वो जितना करना चाहिए था। मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैथ्स नहीं बन रहा है।
ठीक। तो ये एक लेवल को मेंटेन, इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखे हैं भाई कि सोचो यार, मैथ्स पढ़ने वाले कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मैं मैथ्स को बना दूंगा, लेकिन 2 घंटा का प्रेशर है, इतना बड़ा बड़ा एक एक पेज में आ रहा था प्रश्न, एक एक पेज में पढ़ते पढ़ते समझते समझते तो 15 मिनट उसी को लग जा रहा है। तो वैसे प्रश्न को छोड़ने से अच्छा, बनाने से अच्छा छोड़ दो। और एक तो जनरल सामान्य वर्ग, तो हर एक वर्ग के लिए जब एक प्रावधान है, ये 23% और 33%, तो अपना माइंड सेट बैठा के जाते हैं। तो फिर भी सामान्य वर्गों को अब 33 बनाना ही है। अब 33 में सिर्फ सीजी ये वगैरह ना, भाषा, शुद्ध भाषा, तो वहाँ से लगभग 72 मतलब 32 प्रश्न थे इसमें से भाषा से, और 68 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग थे। मैथ्स भी उतना आसान नहीं था, रीजनिंग भी नहीं, लेकिन बनाने लायक थे। 15 से 20 प्रश्न बनाने लायक थे, बना सकते थे। पर कुछ जगह दिक्कत हुआ, कई जगह का आंसर भी लोपित होगा ना, चेंज भी होने वाला है, जो पजल वगैरह था तो कुछ है उसमें। ये सारी चीजें हैं। तो भाई क्वेश्चन का इजी नहीं था। अगर मान लो आप 110 नंबर लाए और सी सेट में क्वालिफाई किए ही नहीं, आपको तक पेपर चेक नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर आप चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कम से कम 1000 पहुंचा दो भाई, मेहनत लगता है थोड़ा, बाकी तो आप समझदार हैं। अगर बात करता हूँ मैं 50% आरक्षण में, पहले बता दूं ना, सिर्फ 50% में, फिर मैं 58 में जाऊंगा, फिर 76 में जाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम में हो सके तो ज्वाइन हो जाना। 50% आरक्षण में मान लो 3160 लोगों का चयन होना है, 3160 लोगों का चयन होना है। तो लगभग इसमें 1550 1560 के आसपास कौन रहेंगे? सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग मतलब जिसमें जनरल भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, और जो अपने आरक्षित प्रवर्ग से नहीं भरेंगे वो भी सामान्य में आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब सामान्य कैटेगरी में आएंगे। ठीक। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग अगर 50% में हो जाता है ना, तो 50% में थोड़ा नुकसान एसटी को हो गया है, नो डाउट, क्योंकि आरक्षण इनका कम हो रहा है, लगभग 10 से 12% तो इनको नुकसान होगा। और एससी को थोड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि आरक्षण इनका बढ़ जाएगा। ओबीसी चाहे वो 58% में रहे या 50% में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 76% में सबसे ज्यादा फायदा होगा ओबीसी का, और एसटी लोगों का भी। देखते हैं, आरक्षण संवैधानिक होना चाहिए, मैं इस विषय में तो बात करूंगा ही। तो 50% आरक्षण में जनरल, मेल और फीमेल, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं, सिर्फ एक अनुमानित है, एक्सपेक्टेबल है, एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर का क्या था, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ों से सीखा हूँ, क्या देखा हूँ, मैं मेंस में बैठा था पिछले साल का, और मेरे को लगता है ना 80 से 85 के आसपास था। पेपर अच्छा नहीं था। इस बार का भी पेपर बोलते ना बहुत आसान था, भाई नहीं था आसान, आसान बिल्कुल नहीं था, ठीक ठाक था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। लगभग 40 प्रश्न बनाने लायक थे। मैं बोल रहा हूँ ना 100% आराम से सब बनाते, लेकिन बाकी की जो 30 प्रश्न छोड़ने लायक थे। और रही बात 10 प्रश्न तो गलत होते ही हैं, तो 60 से 70 एवरेज बना होगा हर एक स्टूडेंट से। और ये ऐसा नहीं कि जितना बनाए उतना सही, तो 15-20 तो लगभग 15-16-17-20 गलत तो होता ही है सबका। ठीक। तो अगर जनरल मेल में कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 88 नंबर से 93 नंबर, ये नंबर है। हो सकता है ये कम हो जाए, थोड़ा बढ़ भी जाए, तो 50% में ना, तो 88 से 93 नंबर, 5 नंबर का गैप लेके चलते हैं। और 50% में महिला 85 से 85 नहीं रखते हैं, हाँ 85 से 92 रखते हैं, या इसको 83 से 90 रखते हैं। ठीक। तो लगभग 88 से 93 पुरुष मेल में, 50% आरक्षण में ना, और 83 से 88 रखते हैं, क्योंकि दोनों का एक छोटा 5 से 7 नंबर का डिफरेंस होता है। 88 नंबर ये फीमेल का है, जनरल। ठीक। ओबीसी को तो दोनों चाहे 58% रहे या 50%, जैसा भी बता, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 नंबर कम कर दो, 84 से 88 के बीच में, और फीमेल को 80 से 85 के बीच में। अगर इतना नंबर दिख रहा है तो आप तैयारी करने लग जाइए, मेंस की तैयारी करें। ठीक। एससी अगर बात करो 77 से 85, 83 ले लो, 77 से 83 के आसपास अगर नंबर दिख रहा है आपको, और सी सेट क्वालिफाई होने के बाद ना, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट भी कर देते, इसमें आपका नुकसान तो होगा नहीं। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम हो, मैं भी कम हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना 10 प्रश्नों में गेम हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन बदल गए, विलोपित हो गया, तो बिल्कुल नंबर कम ही जाएगा। जो बोल रहे हैं 110 नंबर 115 नंबर कट ऑफ कहाँ से आएगा, आप मेरे को बताइए। हो सकता है 10,000 1 लाख इतना स्टूडेंट में 8,000 मिल जाए, बहुत अच्छे होशियार, सब नहीं होते यार, बहुत तो मॉडरेट वगैरह सब मान के चलते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद इसमें फीमेल के, अगर फीमेल के बारे में बात करें ना, तो 72 से 77 मतलब 72 से 77 नंबर के आसपास एससी फीमेल का में भी हो जाएगा। और एसटी तो ये थोड़ा नंबर इसको कम कर दो, 70 से 75 कर दो, 70 से 75 मेल, और फीमेल लगभग 67 से 72 मतलब 67 से 72 नंबर। अब इतना नंबर दिख रहा है, मतलब अगर बात करो एसटी मेल फीमेल अगर 70 प्लस दिख रहा है, तैयारी करो। एससी से 70 प्लस दिख रहा है मेल फीमेल, मतलब अगर फीमेल में 5 नंबर कम है, 72 प्लस दिख रहा है, तैयारी करो। जनरल 80 प्लस दिख रहा है, ओबीसी
80 से 85 प्लस दिख रहा है। अगर महिला हो तो 80 और पुरुष हो तो 85 के आसपास दिख रहा है, तैयारी करना स्टार्ट करो। और जनरल लोग अगर फीमेल में 80 से 85 है और पुरुष में लगभग 90 के आसपास है तो तैयारी करना स्टार्ट करो। बिल्कुल बिना सोचे समझे तैयारी करना स्टार्ट कर ही दो, नुकसान कुछ नहीं होगा, सीखोगे और क्या पता निकल गया तो आप तैयार हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ये तो रहा 50% में। अब बात करते हैं 58% में। वही बात है, मेल फीमेल, ये क्या है, जनरल सामान्य वर्ग ना। तो सामान्य वर्ग में अगर आप 92 से 95 के बीच रखते हो अपना नंबर, या फिर उतना नंबर आ रहा है, तो आपका में भी ना हो सकता है 50% में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 90 से 95 कि ये नंबर आपका क्राइटेरिया 90 से 95 नंबर आ जा रहा है ना, अब तैयारी करो। और 85 से 92 के आसपास रख दो, थोड़ा ऊपर नीचे 6-7 नंबर। तो अगर इतना नंबर फीमेल में आ रहा है 50-58% में, तैयारी करना स्टार्ट करो। ठीक, ओबीसी को सेम रखो क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है। 14% आरक्षण यहाँ भी है 50 में, और 14% आरक्षण 58 में भी है। तो 85 पुरुष आसपास और महिला 80 आसपास। ठीक, एससी को फायदा होगा इसमें, क्या थोड़ा घाटा होगा 58% में क्योंकि कम है उनका। तो लगभग 80 से 85 आप रखो, 80 से 85 58% में, और 78 से 83 फीमेल को एससी वाले को तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जबकि एसटी वर्ग ना, एसटी वर्ग लगभग 70, क्योंकि यहाँ पर 30% आबादी हो जा रहा है ना, 70 नंबर से 75 नंबर महिला। ठीक, और पुरुष 75 के आसपास, 2 नंबर नीचे 2 नंबर ऊपर, ये तैयारी करना स्टार्ट कर ही देना है। अब 76% में क्या होगा, तो 76% में सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को होगा, एससी को, एसटी को होगा, और में भी जो हमारे वो है ना एससी भाई, उनका 13% आरक्षण हो जाएगा यहाँ पर, 13%। तो थोड़ा नंबर सेम वेरी नहीं करेगा ज्यादा, लगभग 80 से 85 में आप एससी वर्ग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग लगभग 115 से 120 नंबर आना ही चाहिए 76 में ना। ये ज्यादा हो सकता है, 120 प्लस जा सकता है ना 76% आरक्षण में, और महिला का लगभग 110 प्लस जा सकता है। ठीक, और बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का सेम रखते हैं क्योंकि भैया 27%, 14 से 27% आरक्षण हो जाएगा। तो ओबीसी 80 प्लस में, 80 से 85 प्लस में पुरुष, और 75 से 80 के आसपास महिला तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एसटी तो 66 प्लस में अगर ऊपर जाते हैं ना, 66 70 मान लो, यहाँ पे भी 70 नंबर ले लो, तो 70 नंबर लाते हैं ना, तब तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये तो एक छोटा एक मोटा कट ऑफ है। ये नंबर आपको दिख रहे हैं ना, मैं तो सोचता हूँ जहां तक आप 80 से प्लस दिख रहे हैं तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सामान्य वर्ग 90 के आसपास दिख रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। लास्ट में बताओ, मेरा नंबर तो ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और ये एक चीज है। और दूसरा, यहाँ पर सबको इन्फ्लुएंस करने वाले कोई नहीं मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे कि इस बार तेरे से नहीं हुआ, इस बार तू नहीं कर पाया, फिर लोग हंसेंगे, फिर बात करना बंद कर देंगे, फिर नया दोस्ती आएगा, फिर नया दोस्ती, फिर पुराने लोग छोड़ देंगे कि तुम्हारी तो उस औकात ही नहीं, कुछ नहीं। कोई तुम्हारे साथ नहीं, जो तुम्हारे साथ है वो तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज मैं 6 सालों में समझा हूँ। जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे माँ बाप, कुछ होते हैं फ्रेंड, कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपकी हर एक तकलीफ में आपके साथ होते हैं, वो आपके साथ है। और ऊपर वाले के ऊपर कोशिश करो भरोसा रखने की, उनके ऊपर छोड़ दो, मेहनत करो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो दूसरा चीज़ है, लेकिन करने का 100% प्रयास करो भाई, होगा होगा होगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, नहीं करूँगा यार, मन नहीं है। जिस दिन कुछ, जब तक नहीं करूँगा तब तक नहीं करूँगा। ठीक, और प्यार से बोल रहा हूँ, आप बहुत, मेरे को बहुत पसंद आते हैं आप सबके साथ इंटरेक्ट होना। ये अप्रत्यक्ष रूप से है कम्युनिकेशन, तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी बोलना चाहें बिल्कुल बोल सकते हैं। पसंद है तो लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और क्लास जल्दी आएगा।